वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत खुश होगे। सो आज मैं जान रही हूँ खाटू श्याम जी। तो आज हम आपको खाटू श्याम जी के दर्शन कराएंगे और साथ में जा रहे हैं मेरी भाभी भैया प्लस शौर्य और बैशु। सो मैं आपको मिलाती हूँ सबसे पहले शौर्य से और भाभी से। बाबू क्या कर रहे हो आप? ये शौर्य गाड़ी चलाता हुआ, हम बैशु का वेट कर रहे हैं अभी। और ये है भाभी। भाभी हेलो। तो जय श्री श्याम। सो एक्साइटेड हो खाटू श्याम जी के लिए? बहुत। कितना ज़्यादा? उसके लिए तो हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो अचानक से ही आज हमारा प्लान मतलब बन गया, ठीक है, जाने का। तो अभी जस्ट बैशु अभी आ रही है, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। शौर्य क्या कर रहे हो आप? पीपी चला रहे हो? ये लाइट क्यों जलाई आपने? बाबू बाबू लाइट बंद कर दो। लाई बंद करो। लाई बंद करो। आ चुकी है। तो बैशु कहाँ जा रही हो तुम? खाटू श्याम जा रहे हैं। तो एक्साइटेड हो? आजा दीदी आ गई। खुश हो गया। दीदी आते ही खुश। हेलो गाइस। हेलो। तो हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। तो आज की हमारी जो मंजिल है वो है श्याम बाबा का मंदिर। सबसे पहले हम श्याम बाबा के मंदिर गए और हमने बैशु ने साथ में बहुत सारा एंजॉय भी किया पीछे, ठीक है। एंड उसके बाद राजस्थान के प्यारे प्यारे नज़ारे देखते हुए, लाइक कहते हैं ना, जब आप कहीं जाते हो एंड जब व्यू मिलता है ना यार, सच में जो व्यू था ना वो मतलब ऑलमोस्टली ना इवनिंग हो चुका था, तो सनसेट टाइप में हो रहा था। इतना प्यारा नेचर था वहाँ का, इतना सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मुझे तो कि वहीं पे उतर के ना फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बहुत ही सुंदर लग रहा था व्यू। बट होता क्या है ना कि देखो, हम जल्दी पहुँचना भी था, प्लस जब हम रास्ते में जाते हैं ना तो भाई बैठे बैठे मोस्टली सीरियसली बताऊँ ना तो मुझे वॉमिटिंग आते हैं। इस बार पर ऊपर वाले की कृपा से बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है मेरे को, ठीक है। मेरे को सिर्फ एक छोटा सा वॉमिट ही हुआ था ओनली। हम जैसे तैसे करके फिर हम पहुंचने ही वाले थे वहाँ पे, ठीक है। तो धीरे धीरे को रेस्ट लेते लेते पहुँचते तो बहुत मज़ा आता है। और देन उसके बाद हमने पहले स्टे किया क्योंकि हमें भैया वो और सब लोगों को चाय पीनी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा लोकेशन था। वाओ, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। सनसेट भी हो चुका है। वाओ, मोस्टली राजस्थान आने वाला है अभी, ठीक है। वहीं का व्यू है ये। अमेजिंग। चिप्स कौन सा है? चिप्स सॉल्टेड उधर देखो, उधर इस साइड में रखे थे उन्होंने शायद। इधर देखो, ये वाले लूं? ये सॉल्टेड है। ज़्यादा सॉल्टेड है। पूछ लो उनसे। मौसी हम पी रहे हैं चाय। ये देखो, ये तब से भागता फिर रहा था, बट अब बंद हुआ है जब इसको इसके मतलब का सामान मिला है। भाई मैं ओह शिट, बच गई वो मेरी। ये मेरी ये कर दी आपने, शुगर डाल दी। भैया की बच्चे माँ को वो लगाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया घाटू जाते समय। पानी पहला था, बहू बना देती। कौन सा पानी पहला था तुझे? कहाँ पे? कल जब सिगन थी तब पानी पहला था उस किचन में। अच्छा हाँ, बहू बना देती। लोग कहते हैं अरे ये तो कांड वाला ब्लॉग है, वहाँ पे लिखा हुआ है कांड ज़्यादा होते हैं। क्या चीज़? कि वो कथा वाले दिन मेरे से क्या हो गया? तो उस दिन चावल फैल गए थे ना, वो भैया ने बनाया था। रिएक्शन दिखाया था, मम्मी का रिएक्शन
किसका? हाँ, उन्होंने बोला तो इसमें दीदी का रिएक्शन देखो, पर वो शायद मुझे नहीं देख रही थी, मुझे देख रही थी। आप भी देख रही थी, वो क्या कर दिया ऐसे। और राखी दीदी खरीदे उसके बाद एक एक खाओ, है, वन बाई वन खाओ। मीठी नहीं है चाय अभी, इसमें है किसी में? मिक्स कर लो अच्छे से। हाँ, इसी में डाल दो, हमें भी दे दो, लाओ देना, ला ला दो दो, गुड़ का पाउडर मजा आ जाएगा। इस बार तो दे दिया, मजा आ जाएगा, टेस्टी है। लाओ लाओ, अब कह रहे हैं हाथ पकड़ के पोछा पकड़ रही हैं। लाओ, ए उधर उधर देना, उधर देना। वो सोच रहा है वैशु भी हमारी दीदी रह गई। ए ए शौर्य, हाँ शौर्य, ए शौर्य दे दो, लाओ दे दो। नहीं दे दो गुंडा। अब दूध मांगे घर पे चल के, अब बना के दे दूंगी। ओए शौर्य दे दो, दे दो। ए अभी रुको, हम आ रहे हैं अभी। अरे उसी में डाल देंगे। सो हमारा स्टे हो चुका है, देन चाय नाश्ता कर लिया, भैया को नींद नहीं आएगी गाड़ी चलाते टाइम पे, तो अब हम जा रहे हैं फिर से गाड़ी में बैठने के लिए। एंड अब हो सकती सीधा खाटू श्याम बाबा जाके, खाटू श्याम बाबा पे रुकेंगे आई थिंक, जहाँ तक है तोरण द्वार पे। ठीक है, तो मैं मोस्टली तोरण द्वार पे मैं अभी तक नहीं रुकी हूँ, पर इस बार मैं बोलूँगी कि मुझे तोरण द्वार पे रुकना है, बिकॉज मैं मोस्टली एक बार से गाड़ी साइड हुई, नाइट में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो बट अभी क्या है ना, मैं मोस्टली उसके बाद में ऑलमोस्ट ट्रेन से ही आई हूँ, तो अभी ये फर्स्ट टाइम मेरा पड़ेगा कि मैं तोरण द्वार पे रुकूँगी। तो फिर हम फिर से चल दिए हैं मंदिर की तरफ। सब हम जा रहे हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी है। तो बहुत ही प्यारा होटल है ये, वाओ अमेजिंग, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो वैशु कर रही हैं अभी खाना खाने का वेट, क्योंकि वैशु को पापड़ अच्छा नहीं लगा, मसाला पापड़। तो वैशु क्या खाने वाली है तुम? पता नहीं, जो आ जाएगा वो खा लेंगी, है कुछ भी खा लेंगे। जो आएगा वो खा लेंगे। इन्होंने ये बोला है कि कुछ भी मंगा लीजिए, जो भी आ जाएगा हम खा लेंगे, नहीं चीनी भी अगर मंगा लेती है तो ये खा लेंगे। नहीं नहीं, अब देखते हैं, ये चीज़ सरप्राइज़ है कि क्या आने वाला है। ठीक है, अगर चीनी भी आई तो वैसे खाएंगी, और एक कटोरी पूरा खाने वाला है। आ चुकी है शौर्य के लिए मूंग दाल की खिचड़ी, लेकिन ये इतनी आ गई है, पता नहीं बेचारा क्या करेगा, इतनी खिचड़ी कैसे खाएगा। ठीक है, अब ये भी हमें ही ख़त्म करनी पड़ेगी, हम पहले से ही नज़र डाल रहे हैं इसके ऊपर। सो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, तो सभी लोग खाना खाने में लगे हुए हैं। हाँ, ये कुछ भी खा रहे हैं, और शौर्य अपना खा चुका है, वो अपने फ़ोन में लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, मुझे बहुत तेज़ सर्दी लग रही थी, क्योंकि मैंने कुछ पहन नहीं रखा था, सिर्फ अंदर ना इनर पहन रखा था। दैन उसके बाद हम पहुंच गए रिंगस। तो आपको ये व्यू समझ के व्यू देख के आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है, कि मोस्टली रिंगस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एंड रिंगस पहुंचने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम खाटू श्याम बाबा के जो तोरण द्वार है वहाँ जाने वाली। तो मतलब मुझे नहीं पता था कि यहाँ से कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये तो बहुत सुना है मैंने, 18 किलोमीटर है। सो फाइनली तोरण द्वार आ चुका है, जिसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यहाँ पे मैं वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, बट ना शाम चलते चलते ना दोपहर से सच में ना ऐसा फेस हो गया था, प्लस वॉमिटिंग भी, थोड़ा सा तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी। तो आपको पता है कि मतलब मोस्टली इतना मज़ा नहीं आता, ठीक है, फ़ोटो वोटो खींचने में या वीडियोज़ बनाने में, पर फिर भी मैंने ना थोड़ा फ़िल्टर विल्टर मार मूर के ना मैंने कर लिया था। ठीक है, क्योंकि मोस्टली उसका मुझे थोड़ा सा शौक है रील्स वील्स बनाने का, तो जैसा भी मेरे से बनता है। फिर हमने स्टे किया, ठीक है, ये है दीनानाथ होटल
बहुत ही प्यारा था सीरियसली। ठीक है, यहाँ का जो भी सर्विस वगैरह भी थी वो भी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत बेस्ट है। ठीक है, यहाँ का स्टाफ वगैरह भी काफ़ी बेस्ट था। एंड देन उसके बाद में ना लाइक हम लोग अंदर गए। अंदर से भी इसका जो व्यू है वो बहुत प्यारा व्यू है। ठीक है, सौर्य तो वैसे भी हमेशा एक्साइटेड ही रहता है, उसको कहीं पर भी ले जाओ बस उसको शैतानियाँ करने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग अंदर गए। ठीक है, तो मोस्टली भैया जो रुकते हैं ना वो ज़्यादातर इसी होटल में रुकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एंड यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाती है क्योंकि नॉर्मल आप कहीं पे रुकते हो ना तो बहुत, ये थोड़ा सा मंदिर के ना पास में भी है, यहाँ से आप बाई फुट भी जा सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद शौर्य यहाँ पे ज़्यादा शैतानी नहीं कर रहा था बिकॉज इसके हाथ में ना मोबाइल फ़ोन था और वो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर बिजी था। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा अपना हमारा वीडियो बनाने लगी। फिर हम पहुँच गए अपने रूम के अंदर। तो रूम हमारा बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा। अब बस अब हम सोएंगे जल्दी से, हमें आ रही है नींद। आपको हमारा रूम कैसा बट लगा थोड़ा सा ना हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाभी को मुझे तो साइड बहुत का अच्छा इशू लगा। था। ठीक है, तो उन्होंने रूम चेंज किया था। तो पहले ये हमारा फर्स्ट रूम हमारा यही था। सकाल के 12 बज रहे हुए हैं अभी, क्योंकि भाई हम 2 बजे के निकले हुए हैं घर से। हाँ, अभी हमने चेंज करा है रूम अपना। तो स्टार्टिंग से ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। क्यों? वाओ, ऐसी सील्ड मैं बताती हूँ अभी, ऐसी सील्ड मुझे बहुत प्यारी लगती है और इसमें एक वुडन में होती है ना। तो ये है हमारे दूसरे रूम का वॉशरूम। तो इसका वॉशरूम भी बड़ा ही प्यारा है। तो अब हम बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। शौर्य, ए फोन बंद करो आप अपना, चलो सो, नींद करो। क्यों, ये तो सो के ही आए हैं आप। गाइस, आज एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, बहुत बड़ा कांड। अब वो कांड मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। एक्चुअली जिस मतलब ट्रॉली में भाभी ने कपड़े पैक करे थे ना हम सबके, वो वाला बैग ना लाके भैया दूसरा बैग उठा लाए, वो भी खाली। उसमें बट एक प्रॉफिट हुआ है कि वो घर गए थे उस टाइम का था, तो उसमें भैया के कुछ कपड़े मिल गए, प्लस भाभी का सूट मिल गया। ठीक है, 1-2 मेकअप का सामान भी मिल गया। बट टेंशन में मैं आई हूँ मेरे जो कपड़े थे वो ब्लैक से वाइट हो गए हैं इतना बड़ा कांड हुआ है कि भाई मैं क्या पहनूंगी अब। और अगर कुछ बाय भी करते हैं, अभी मोस्टली टाइम भी काफ़ी टाइम हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है? तो और दर्शन करने भी ना हम ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो टाइम भी क्या हो रहा है। ठीक है, अप्रोक्स वही है 11:30 पौने 12 समथिंग हो चुका हुआ है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या होगा। ठीक है, अगर कुछ, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कुछ मिलेगा, अगर मिल भी गया तो मेरे साइज का नहीं मिलेगा। साइज का सबसे बड़ा सीन है। और एक एक्चुअली पता है ये गलती हुई क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली था क्या कि वैसे भाभी मोस्टली अपना ही बैग लेके जाते हैं हर जगह पे। ठीक है, लेकिन इस बार भाभी ने मेरे बैग में ना वो लगाया, उन्होंने मतलब मेरी ट्रॉली बैग में लगाया कपड़े, क्योंकि मेरा जो बैग है वो ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है। तो उन्होंने कहा ये ठीक रहेगा, इसमें लगा लेते हैं। लेकिन वहाँ से निकलते टाइम पे ना मैंने ध्यान दिया, ना भाभी ने ध्यान दिया, ना भैया ने उसके वजन पे ध्यान दिया। ठीक है, तो बस आके अभी रूम में भाभी ने देखा है ना जब, तब ध्यान गया है कि भाई ये क्या हो गया, ये कितना बड़ा कांड हो गया। तो अभी भैया भाभी ना गए हैं कुछ देखने के लिए, क्योंकि भाभी के कुछ मोस्टली कुछ कपड़े तो मिल गए हुए हैं। बाकी मेरे लिए भी शायद कुछ मिल जाए, मिले ना मिले कुछ पता नहीं है। ठीक है, आप लोग भी दुआ करना, काश कुछ मिल जाए मेरे लिए भी। ठीक है, बट मैं बहुत प्यार से अपना सूट रख के लाई थी। ठीक है, प्रेस करके भाई बनाऊंगी। मेरा स्वेटर वगैरह सब कुछ उसी में था, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली मैं सिर्फ इनर पहन के आई थी, क्योंकि मैं 2 बजे निकली थी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी, गर्मी लग रही थी, इसमें भी गर्मी लग रही थी उस टाइम पे, इसलिए मैं स्वेटर भी नहीं पहना। तो सीरियसली मेरा स्वेटर भी मेरा उसी में था, अब क्या होगा। और सुबह ना मॉर्निंग में दर्शन करने भी हम जल्दी ही जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमें सालासर भी निकलना है। बट क्या पहन के जाएंगे, अब तो ये सबसे बड़ा दुख है मेरा। बैसू को फ़ायदा रहा। ठीक है, क्योंकि बैसू के सारे कपड़े ही अलग थे, इसलिए बैसू तो कुछ ना कुछ पहनी लगी। ए भाई साहब, बाबू तुम्हारे भी कपड़े मिल गए। मम्मा कहाँ गई हैं?
हप थप 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 हप। फिर भैया सुबह सुबह मेरे लिए ये सूट लेके आए, बहुत मुश्किल से ये सूट मिला था सीरियसली, बस ठीक लग रहा था, ठीक है, बट सीरियसली ये इतना खास भी नहीं था, लेकिन ये 700 का सूट दिया था मुझे, बहुत ज़्यादा हंस के 700, बिकॉज इसमें बहुत सारे स्पॉट भी लगे थे। दैन उसके बाद फिर हम गए, ठीक है, लाइक मंदिर जा रहे थे हम, सुबह सुबह निकले, थोड़ा सा लग रहा था, बट ये है कि मैंने कहा चलो ठीक है, मेकअप का भी हमारे पास कुछ भी नहीं था, बस हम ऐसे ही 3-5 करके निकल पड़े। भाभी के तो जो एक और जो गलत बैग गया था ना उसमें मिल गए थे, ठीक है, बट मेरे नहीं मिल पाए थे क्योंकि मेरे थे नहीं उसके अंदर। हम लोग मंदिर जब पहुँचे तो थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा था, बट ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा मन ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। है बाबा की वो 13 सीढ़ियाँ के जहाँ लोग चढ़ते हैं। आज मैं भी फर्स्ट टाइम नहीं आई थिंक ये तो मंदिर के सामने पूछताछ कार्यालय में पहुंचाने का कष्ट करें। आप जानते हैं जो आपके सरकारी पहुंचे। तो अभी हम जा रहे हैं श्याम कुंड दर्शन करने। दर्शन बहुत अच्छे हुए हमें, और हम वापस अपने होटल आ चुके हैं। अब हम निकलेंगे सालासर बालाजी। तो अब हम जा रहे हैं सालासर मंदिर के दर्शन करने, तो आपको भी दर्शन कराएंगे हम। 250 रुपये किलो है, 100 रुपये के दे दो। तो फाइनली हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आई थिंक इधर ही मंदिर है, अभी मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, आई थिंक, बट लग रहा है मुझे कि यहीं पे है। तो अंदर हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए हम सभी लोग, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी सालासर बालाजी, उससे पहले मैं कभी नहीं गई, तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। आई होप आपको थोड़ा सा ही शो कर रहा होगा, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे अलाउ नहीं था, मैं नहीं बनाती हूँ, मैं खाटू श्याम जी में जल्दी नहीं बनाती हूँ वहाँ पे, ठीक है, मैंने बनाई भी नहीं थी, आपने देखा होगा, ठीक है। तो एंड उसके बाद में ना हम आ गए बाहर। उसके बाद में ना लाला रो रहा था, तो हमें उसके लिए दूध चाहिए था, तो फिर हम नेक्स्ट इस होटल पे रुके, ठीक है, यहाँ पे लाइक लाला के लिए दूध बनवाना था। तो ये भी बहुत अच्छा, आई थिंक मैरिज होम लग रहा था मुझे ये, ठीक है, यहाँ पे शादी पार्टी होती है, तो इसको झूले का बड़ा शौक है, तो ये रो रहा था क्योंकि इसमें अच्छे से बैठ नहीं पा रहा था फिट होके, ठीक है, इसलिए ये रो रहा है, इसको डर लग रहा था इसके अंदर। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, घुमाती हूँ, ठीक है, ले झूला झूल ले पहले तू। तो सच में बहुत अच्छा हमारा दिन रहा, बहुत अच्छे से हमने दर्शन करे, तो थैंक यू श्याम बाबा, ठीक है, आपने हमें बुलाया। कहते हैं बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको बाबा अपनी नगरी बुलाते हैं, वरना हर किसी को आई थिंक मौका नहीं मिलता। बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक बार मैं
ग्रेटर नोएडा आके ना मैं एक एक मंथ बर्बाद करके गई हूँ, बट सिर्फ इसी वजह से आई थी। बट मुझे वापसी घर जाना पड़ा, 2 बार वो मोस्टली मेरे साथ हुआ है। और अगले मैं जब घर वापस गई अगले दिन मुझे आना पड़ा, ठीक है। तो जब बुलाते तभी आते हैं। आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्लस चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना।